जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव यानी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का चुनाव का ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी अपने दमदार नेताओं की ड्यूटी मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए लगा चुकी है। साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को भी अखिलेश यादव ने यानी ऐसी 8 धाकड़ महिला हैं जो समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव जीतने के लिए यानी विजय श्री दिलाने के लिए अब उनकी ड्यूटी अखिलेश यादव लगाने वाले हैं। उनकी सूची में आ चुकी है और आज अब उनका नाम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको समाजवादी पार्टी की सबसे पहले मिले। चुनावी हो, सर्वे हो, हर अपडेट साथियों। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट कि वो कौन ऐसी महिला हैं जिनको अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी देने वाले हैं। यानी एक महिलाओं की टीम अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में भेजेंगे जो महिलाओं से सीधे संवाद करेंगी, बहनों से संवाद करेंगी, नौजवानों से उनके रोजगार, रोजी रोजगार के बारे में पूछेंगी और उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। यानी अखिलेश यादव यहाँ पर महिलाओं की टीम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि महिला आधी आबादी होती हैं और महिला जो कहती हैं वो परिवार मानता है साथियों। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी धाकड़ महिला है जिनको अखिलेश यादव उपचुनाव की जिम्मेदारी देने सौंपने जा रहे हैं। पहले नाम पर आता है मैनपुरी की सांसद हैं डिंपल यादव। अब उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव को हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश का कोना कोना ऐसा नहीं होगा कि बूढ़े हों, बच्चे हों, नौजवान हो, सभी डिंपल यादव के नाम से, उनकी तस्वीर से वाकिफ हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें उन सभी महिला नेताओं की देख सकते हैं जो लगातार हमेशा संघर्ष करते आई हैं। तो पहले स्थान पर है डिंपल यादव। अब इनको मिल्कीपुर उपचुनाव में ये 100% प्रचार करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अलावा मिल्कीपुर सबसे ज्यादा चर्चा में है। मिल्कीपुर में जो जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी एड़ी से चोटी तक जोर लगा दी है ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शासन प्रशासन से अगर बेईमानी करे तो सबसे मजबूत कार्यकर्ता ढाल बनकर खड़े रहे। तो मिल्कीपुर में डिंपल यादव को पहले स्थान पर जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए फिर जान लेते हैं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी की ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है जूही सिंह। इनकी तस्वीर आप बगल में देख सकते हैं। आपको जरूर देखा होगा, पीडीए की बैठकों में देखा होगा। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार संघर्ष करती आई है ये भी महिला। लगातार शोषितों, वंचितों, दलितों के बीच में हमेशा पकड़ बनाने वाली मजबूत महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला सभा की। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन प्रमुख नाम आपको बता रहे हैं जो आप नाम वाकिफ होंगे। ये पूरी फौज लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहती हैं साथियों। तो चलिए जूही सिंह को अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपेंगे और ये जबरदस्त तरीके से प्रचार करेंगी क्योंकि इनके पीछे हजारों महिलाओं का काफिला है। एक एक महिलाओं के पीछे हजार हजार महिलाएं प्रचार करेंगी। आप ये जहन में रखिएगा साथियों, यानी इनके पीछे काफिला चलेगा प्रचार का। फिर आता है नसीम सोलंकी जो कि अभी नौजवान विधायक हैं, जो आपको बता दूं इरफान सोलंकी की पत्नी है, जो कि कानपुर के सीसामऊ सीट से अभी नवनिर्वाचित विधायक बनी है। और इन्होंने जबरदस्त तरीके से जो कि सीसामऊ में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके चुनाव जीतने की तो बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ पर नसीम सोलंकी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था। अब मिल्कीपुर उपचुनाव में ये भी प्रचार करने के लिए जिम्मेदारी संभालेगी और भारतीय जनता पार्टी का ईंट से ईंट बजा देंगी क्योंकि महिलाओं में बड़ा हुनर होता है कैसे अपने विरोधी को हराना है साथियों। फिर चलते हैं इकरा हसन जो कि सांसद है, कैराना की, नौजवान है, कम उम्र की है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खतरा का सबब बनी रहती है। जब ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ललकारती रहती है, सदन हो, संसद हो, जमीन हो, चौराहे हो या गली कूचा हो, इकरा हसन के जानने वाले, मानने वाले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के कोने कोने में फैल चुके हैं साथियों। अब इकरा हसन जब प्रचार करने पहुंचेंगी मिल्कीपुर, भारतीय जनता पार्टी की हालत और खराब होगी क्योंकि इनमें सभी दिग्गज महिला नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करने के लिए इकरा हसन अकेले काफी हैं लेकिन फौज चाहिए तभी मैदान फतेह होता है साथियों। तो इकरा हसन जानदार है। फिर आती है इकरा हसन की कॉपी जो कि मैं आपको बता दूं विधायक है, रागिनी सोनकर। जब ये मंच पर खड़ी होती हैं तब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब रहती है इनसे। तो जी की रागिनी सोनकर को अगर आप जानते होंगे कि मछली शहर विधानसभा से विधायक हैं और शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करती हैं। तो इनको भी मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब प्रिया सरोज जो कि सांसद है, मछली शहर लोकसभा से विधायक हैं, मछली शहर
विधानसभा से रागिनी सोनकर, सांसद हैं प्रिया सरोज, कम उम्र की है, 24 से 23 साल की उम्र है, नौजवान है और कैसे कनेक्टिविटी बढ़ानी है जनता के बीच में इनको पता है साथियों। अब मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तिलताड़ करने में ये भी पीछे नहीं है, तेज तर्रार है, हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज सदन में उठाती रहती है। फिर चलते हैं श्रेया वर्मा, जो कि अयोध्या के सटे गोंडा से है, लोकसभा प्रत्याशी रही लेकिन बहुत ही कम वोटों से चुनाव हार गई। अब क्यों हारी ये बात की बात है, लेकिन अखिलेश यादव श्रेया वर्मा को भी यहां पर जिम्मेदारी सौंप सकते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की, क्योंकि गोंडा और जो कि आप समझ सकते हैं अयोध्या आसी पास में है और मिल्कीपुर उपचुनाव में जबरदस्त इनकी पकड़ है। बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं श्रेया वर्मा, तो इनका भी ज़बरदस्त तरीके से अखिलेश यादव प्रचार करने में मदद करेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे। अब आता है पूजा शुक्ला, नौजवान है, ये भी पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं लखनऊ की, और ये जबरदस्त तरीके से प्रचार करती है समाजवादी पार्टी का। मुख्यमंत्री योगी को काला झंडा, इन्होंने जब शुरू में मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तब उनके सामने काला झंडा लेकर उसकी गाड़ी के आगे पहुंच गई थी पूजा शुक्ला, उनकी तस्वीरें पूरे भारत में वायरल हुई थी। तो ये रही 8 महिलाएं जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा मेहनत करती आई हैं, और एक बार फिर से अखिलेश यादव इनका इम्तिहान लेने जा रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। यानी अखिलेश यादव जैसे ही मिल्कीपुर उपचुनाव का तारीख ऐलान हुआ, तैसे इन महिलाओं की 8 महिलाओं की टीम मिल्कीपुर उपचुनाव में रवाना करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब देखना यह है कि आपको इन कौन सी महिलाओं का प्रचार करना सबसे अच्छा लगेगा, सबसे शानदार लगेगा, और कौन सी महिलाओं को और आप जोड़ना चाहते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार करें। एक बात गौर करिएगा, हर एक महिला के पीछे 1000 महिलाओं का फौज है, क्योंकि महिलाएं हमेशा संघर्ष करती आई हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे मैदान जंग हो, चाहे कहीं पर हो, हमेशा संघर्ष करने वाले ही कौम है। तो आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, और बताना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कैसा रहेगा। शासन प्रशासन बेईमानी करेगा तब भी कैसा रहेगा, नहीं करेगा तो भी कैसा रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।